फिल्म की शुरुआत में चीन में होने वाली लड़ाई का वर्णन किया गया है। एक बार एक सेनापति था जिसने पूरे राज्य को एक साथ ला दिया। उन्होंने समय के साथ इसे एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। चीनी ऐतिहासिक अभिलेखों में उन्हें पहला सम्राट माना जाता है। वह केवल सेना में एक कमांडर नहीं था, वह एक शक्तिशाली ड्रैगन सम्राट था जिसमें विशेष प्रतिभाएं और क्षमताएं हों। कई अन्य युद्धों के साथ साथ गृह युद्धों की शुरुआत भी इसी सम्राट ने की थी और इस सम्राट ने उन्हें जीतने के प्रयास में चीन की महान दीवार का निर्माण किया। वह उस रणनीति के विशेषज्ञ थे जिसे चीनियों ने सबसे सफल माना था। इस अवधि के दौरान वह आग, पानी, धातु और लकड़ी सहित सभी जीवित चीजों का विशेषज्ञ बन जाता है। राज्य पर उसका पूर्ण अधिकार था और उसे छोड़कर उसे कोई अन्य चिंता नहीं थी। वह आखिरी चरण था, वह सब। उसे चिंता थी कि उसके मरने के बाद उसका पूरा साम्राज्य और धन किसी और को मिल जाएगा। और उसने एक डायन को बुलाया क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था। वह उससे यह समझाने के लिए कहता है कि वह कैसे हमेशा जीवित रह सकता है और अमर हो सकता है। जादूगरनी का कहना है कि उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह उसे बता सकती है कि वह यह जानकारी कहाँ पा सकता है। वह डायन और मिंग नाम के एक आदमी को एक इमारत में भेजता है। चूंकि वह डायन का शौकीन है, इसलिए वह एक दूसरे आदमी को भेजता है। इसलिए वह और मिंग उस पर नजर रखते थे। उसने देखा कि चुड़ैल अछूत थी। बाद में चुड़ैल उजागर हो जाती है और दैवज्ञ से संबंधित एक हड्डी पाई जाती है। ये दैवज्ञ हड्डियां सम्राट को अमरता प्रदान कर सकती हैं। लेकिन जब डायन उसके साथ आए आदमी मिंग के प्रति आकर्षित होने लगती है तो कहानी में एक अलग मोड़ आ जाता है। जब बादशाह को दूसरे आदमी से यह बात पता चलती है तो वह क्रोधित हो जाता है। हालांकि वह उसे रोकने में असमर्थ है क्योंकि वह ओरेकल बोन के रहस्य से अवगत है। जब वह बाद में सम्राट के पास पहुंचती है तो वह कहता है अगर वह उसे अमर बनाने के लिए जादू करती है तो वह चुड़ैल की इच्छाएं पूरी करेगा। डायन का कहना है कि वह मिंग के साथ जीवन भर रहना चाहती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। इसके बाद बादशाह परेशान हो जाता है, लेकिन वह शांत रहता है। फिर वह उसे मंत्र बोलना शुरू करने का आदेश देता है। वह जिस भाषा में पाठ कर रही थी वह सम्राट की समझ से परे थी। सम्राट कहते हैं कि जब जादू समाप्त हो जाता है तो मैं शाश्वत हो जाता हूं। बाद में उसने डायन को बताया कि उसने मिंग को बंद कर दिया है। बाद में वह अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश देता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद डायन उसे मुक्त करने में असमर्थ है। बाद में सम्राट ने प्रतिज्ञा की कि यदि तुम उससे विवाह करोगे तो वह मिंग को मुक्त कर देगा। हालांकि उसने इनकार कर दिया और मिंग को उसके सामने मार दिया गया। सम्राट क्रोधित हो गया क्योंकि डायन ने उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। उसे मिंग के लिए इतना दर्द क्यों महसूस होता है? जब सम्राट उसे मारने की कोशिश करता है तो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। सम्राट को पीछे देखा जा सकता है, उसकी धूल भरी आंखें चमक रही हैं। वह चुड़ैल के पास जाता है और उसे इशारा करता है। वह पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? वह उससे कहती है कि मेरे जादू के परिणामस्वरूप तुम और तुम्हारी सेना ममी बन जाएगी। और अंत में उसकी सारी सेना मिट्टी में मिल गई। सम्राट और उसकी सेना की कहानी कब्र के नीचे दबी हुई है। फिर वर्तमान परिदृश्य दिखाया गया है। एक आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्हें प्राचीन वस्तुएं एकत्र करने में आनंद आता था। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे ने काफी समय से उनसे बात नहीं की है। हालांकि वह अपने शिक्षाविदों में व्यस्त है। एलेक्स उनका बेटा है। बाद में हम एलेक्स और उसके व्याख्याता को सम्राट की कब्र की खोज करते हुए देखते हैं। वे योद्धाओं की भूमिगत ममियां देखते हैं। डायन के जादू ने उन सभी को ममियों में बदल दिया है। एलेक्स यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सबसे पहले उनका ध्यान सेना की ममियों पर केंद्रित था। हालांकि कुछ समय की खोज के बाद उन्हें सम्राट की ममी मिल गई। बाद में हम वहां एक लड़की को एलेक्स को गाली देते हुए देखते हैं। इसके अलावा एलेक्स जवाबी कार्रवाई करता है और लड़की भागने लगती है। उसके बाद हम एलेक्स के माता पिता को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक बाध्यता लगा दी है।
शांग्रीला की आंख को चीन वापस लाने के लिए वे इसे चीन का बेहद बेशकीमती खजाना मानते हैं। शांग्रीला की आंख वापस करने के लिए उन्होंने चीन की यात्रा की। आगमन पर एलेक्स और उसके भाई का सामना एलेक्स की मां से होता है। एलेक्स अपने माता पिता से संपर्क करने से बचता था। वह सोचता है कि उसे अपने माता पिता से पर्याप्त समय नहीं मिलता है। वह अपने माता पिता से गलत तरीके से बात करता है। एलेक्स की मां अपने पति को बताती है कि हालांकि उन्हें कई अमूल्य वस्तुएं मिली हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति अपना बेटा खो दिया है क्योंकि वह अपने माता पिता से परेशान था। हमें उसके बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। हमें उसके दिल को अपने प्यार से भरना है। बाद में एलेक्स को अपने माता पिता को खोजी गई कब्र दिखाते हुए देखा गया। जब उसके माता पिता को इसका एहसास हुआ तो वे बहुत खुश हुए। जब वे एक साथ काम करते हैं तो एलेक्स के प्रोफेसर भी भाग लेते हैं। एलेक्स के माता पिता अच्छे काम के लिए आप दोनों को धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन लेक्चरर एलेक्स के माता पिता से कहता है, आपके पास यह बहुमूल्य वस्तु है जिसका हमारे काम से कुछ लेना देना है। इससे पता चलता है कि वह शांग्रीला की आंख का संदर्भ दे रहा था। वापस लौटने के लिए एलेक्स के माता पिता ने चीन की यात्रा की। मुस्कुराते हुए एलेक्स के माता पिता ने उसे शांग्रीला सौंप दिया। व्याख्याता पर उनके विश्वास के कारण बाद में उन्हें पता चला कि एलेक्स के माता पिता को भी इस प्रोफेसर ने धोखा दिया था। वह सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में एक जनरल के आदेशों का पालन कर रहा था। प्रोफेसर जनरल शांग्रीला के आने पर उसे आंख भी दिखाते हैं। मां एलेक्स से कहती है, तुम इसे नहीं ले सकते। हम कुछ ऐसा लौटाने आ रहे हैं जो चीनी लोगों का है। जब एलेक्स की मां ने जनरल के अनुरोध पर इसे खोलने से इनकार कर दिया। जनरल का मानना है कि चीन को केवल सम्राट ही बचा सकता है। उसका लक्ष्य शांग्रीला की आंख की मदद से सम्राट को पुनर्जीवित करना है। इसके अलावा डायन का जादू तोड़ने के लिए जनरल ने शांग्रीला की रहस्यमय जलयुक्त आंख चुरा ली और वह उस पानी से सम्राट को पुनर्जीवित कर देता है। जैसे ही सेनापति जागा, सम्राट उससे प्रसन्न हो गया। क्योंकि वह एलेक्स के प्रोफेसर से नाखुश था इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। एलेक्स जानता है कि सम्राट को उखाड़ फेंकने की जरूरत है क्योंकि वह चीन को तबाही से बचाने के बजाय बर्बाद कर देगा। वह लोगों को वश में करेगा और उनका फायदा उठाएगा। दुनिया का भविष्य अब एलेक्स के हाथों में है। जिस लड़की ने मूल रूप से कब्र की खोज के समय उस पर हमला किया था वह अब उसे सहायता देती है और वह लिन के पास जाती है। उसकी सहायता से एलेक्स सम्राट पर हमला करता है। एलेक्स और लिन सम्राट से युद्ध करते हैं जो उनके पीछे भाग जाता है। लिन एलेक्स को बताती है कि उसके पास एक हथियार है जो उसे सम्राट की हत्या करने की अनुमति देगा। जब वह हथियार के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि उसके पास एक खंजर है जो शापित है। उस हथियार से ही सम्राट को मारा जा सकता है। लिन और उसके माता पिता के साथ एलेक्स शांग्रीला के लिए रवाना होता है। चूंकि सम्राट पुनर्जीवित हो गया था, यह शांग्रीला का पानी था। बाद में वे हिमालय पर्वत को पीछे छोड़ देते हैं। लिन उनकी सहायता के लिए एक जानवर को बुलाता है। सेनापति ने बादशाह को उनके खिलाफ अपनी सेना भेजने का आदेश दिया और बादशाह भी उन पर नजर रख रहा था। चूंकि वे उस सेना का विरोध करने में असमर्थ हैं, लिन का प्राणी उनके साथ युद्ध में संलग्न हो जाता है। इस सब के दौरान सम्राट ने एलेक्स के पिता को घायल कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उसे भी मदद की जरूरत है। फिलहाल डायन इस झुंड का नेतृत्व कर रही है कि सम्राट और उसकी सेना पर श्राप था। वह उसी चुड़ैल की बेटी है। समूह को बाद में पता चला। शांग्रीला का पानी पीने के परिणामस्वरूप वे अमर हो गए, जिससे वे दोनों जीवित रहे। एलेक्स के पिता को डायन से चिकित्सा सहायता मिलती है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एलेक्स अब यह मौका नहीं लेना चाहती क्योंकि वह लिन को पसंद करने लगी है। क्योंकि वह एलेक्स को बूढ़ा होते और अंततः मरते हुए नहीं देखना चाहती। दूसरी ओर कोई सम्राट और सेनापति को देख सकता है। वे अपनी नापाक योजनाओं को पूरा करने के लिए शांग्रीला तक पहुंच गए। जब वे इस जनजाति पर हमला करने आए तो उन्होंने शांग्रीला के बारे में सुना। एक बार जब वे यहां आ जाते हैं
तो वे इस शांग्रीला पानी का उपयोग करते हैं। इसी जल में सम्राट स्नान करते हैं। इस जल में स्नान करने के बाद उन्हें कई प्रकार की महाशक्तियां प्राप्त हुईं। बाद में वह 3 सिर वाले ड्रैगन में बदल गया। वह इतना मजबूत हो जाता है कि शापित खंजर को पकड़ लेता है। यही एकमात्र तरीका था जिससे उसे मारा जा सकता था। वह डायन लिन की बेटी का भी अपहरण कर लेता है। वह इस पानी का उपयोग अपने सैनिकों को नींद से जगाने के लिए भी करता है। सेना में डायन ने ममी बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया था। सम्राट की पूरी दुनिया पर शासन करने की बुरी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं हैं। वह अपनी सेना को चीन की महान दीवार की ओर निर्देशित करता है। वे आएंगे और इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई भी उन पर काबू नहीं पा सकेगा। एलेक्स और डायन को उसके भयानक इरादों के बारे में पता है। यही वजह है कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। चुड़ैल को पहले से ही उसकी बुरी योजनाओं के बारे में पता है, इसलिए वह उसे सब कुछ बर्बाद नहीं करने देना चाहती। यहाँ चुड़ैल अपनी अमरता त्याग देती है। अंततः वह और उसकी बेटी दोनों प्राकृतिक कारणों से मर गईं। क्योंकि वह मिंग की प्रशंसा करती थी, वह उसकी सेना को पुनर्जीवित करती थी। सजा के तौर पर मिंग को मार दिया गया। सम्राट की सेना और मिंग सेना के बीच भारी लड़ाई चल रही है। विपरीत दिशा में हमने एलेक्स को देखा जो लिन को बचाने आया था। हम डायन और सम्राट को मतभेद में देखते हैं। लड़ाई के दौरान वह सम्राट से उसका शापित खंजर ले लेती है। खंजर प्राप्त करने के बाद सम्राट कमजोर हो जाता है। डायन यह खंजर एलेक्स और उसके पिता को देती है। वह यह ब्लेड सम्राट को देने को तैयार नहीं है। अब बादशाह की जान खतरे में थी। चूंकि शापित खंजर एलेक्स और उसके पिता का था और इसकी मदद से उसे दोबारा भी मारा जा सकता था। चीन की महान दीवार उनका अगला गंतव्य है। इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाता, उसका सामना एलेक्स और उसके पिता से हो गया। उनसे कहा गया है कि यदि वे इस तीर से उसकी छाती में गोली मार देंगे तो वह जीवित नहीं बचेगा, और वे सम्राट की हत्या करने के लिए इसकी सहायता का उपयोग करते हुए उसी कार्य को अंजाम देते हैं। वहां पर हमने लिन को देखा और वह अपने युद्ध कौशल से जनरल और उसके सहयोगी को मार देती है और सम्राट की सेना उसके साथ मर जाती है। दूसरी ओर मिंग सैनिकों ने अपनी जीत का आनंद उठाया। उनके निधन से पहले हमने एलेक्स और लिन को देखा जो अपना शेष जीवन एक साथ बिताएंगे। इसके विपरीत एलेक्स की मां का भाई शांग्रीला से चला गया, यह विश्वास करते हुए कि यह स्थान ममियों से रहित होगा। हम अब शानदार फिल्म कथा के सुखद अंत पर पहुंच गए हैं।